आजकल के पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उनका बच्चा 1 साल का है या कितना भी बड़ा है, हर पेरेंट्स की एक ही प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा तो सारा दिन फ़ोन देखता है। उसको सोते जागते उठते बैठते हर समय फ़ोन चाहिए। खाना तो वो खाएगा ही नहीं जब तक उसे फ़ोन नहीं दिखाएंगे। खाना पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है, लेकिन जब तक फ़ोन नहीं देंगे वो खाना ही नहीं खाएगा। और फिर इसलिए हमें मजबूरी में उन्हें फ़ोन देना पड़ता है। कोई भी काम ही नहीं करता है। हम तो बड़े परेशान हो गए हैं, सारा दिन फ़ोन चाहिए, आंखें ख़राब हो जाएंगी, इसको समझ में नहीं आती है, हम इसको सारा दिन समझाते हैं। लेकिन आप एक बात सोचिए, 1 साल के बच्चे को तो फ़ोन के बारे में नहीं पता था। उसको फ़ोन किसने दिया? फ़ोन तो पेरेंट्स ने ही दिया ना। फ़ोन तो आपने ही उसे ला के दिया। उसे क्या पता था जब वो 1 साल का था या 2 साल का था? उसे फ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसे फ़ोन सबसे पहली बार कब दिया गया? आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे पहली बार आपने फ़ोन उसे कब दिया था और क्यों दिया था। मैं किसी की भी तरफदारी नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, वैसे तो बच्चे को पालन पोषण की जो जिम्मेदारी होती है वो दोनों की होती है, मदर की और फादर की। लेकिन अगर बच्चा फ़ोन ले रहा है तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार होती है, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? उसकी माँ होती है। क्योंकि बच्चे के साथ एक माँ ही होती है सबसे ज़्यादा जो टाइम स्पेंड करती है, ख़ासतौर पर जब बच्चा बहुत छोटा होता है। वो क्या करती है, अपने घर के काम निपटाने के लिए बच्चे को फ़ोन दे देती है। फिर बच्चों के लिए कोई भी कार्टून लगा के दे दी, या कोई गेम लगा के दे दिया, कोई भजन गाना चला के दे दिया। सबका अपना अपना तरीका है। तो बच्चे को स्टार्टिंग में फ़ोन देती है कि चलो मैं इतने फटाफट से अपने घर का काम कर लेती हूँ, तब तक बच्चे को फ़ोन दे देती हूँ। अब क्या होता है, वो अपना काम निपटाने के लिए बच्चे को फ़ोन दे रही है क्योंकि उसको घर का काम करना है। लेकिन वहीं से ही फ़ोन की शुरुआत हो रही है। वहीं से ही हम बच्चे को आदत डाल रहे हैं। बच्चे को पता चल रहा है कि अब मेरी माँ काम करेगी तो मुझे फ़ोन मिलेगा। अब जैसे जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहेगा, उसको समझ आती रहेगी, उसको समझ में ये आएगा कि मेरी माँ का ये काम पड़ा है, और वो रोना शुरू कर देगा। और जैसे ही आप उससे फ़ोन लेंगे, वो आपको ऐसे रो के दिखाएगा कि फिर आप उससे फ़ोन ही नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, हम अपने बच्चे को रोते हुए तो देख ही नहीं सकते हैं, कोई भी पेरेंट्स नहीं देख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? फ़ोन पकड़ और चुपचाप बैठ जा। तो इसीलिए हम उसको फ़ोन दे देते हैं। पहली बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम उसको पहली बार फ़ोन देते हैं। दूसरी बात, हम बच्चे को बोलते हैं कि बेटा फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, फ़ोन से आंखें ख़राब हो जाएंगी, तुम ज़्यादा यूज़ करोगे तुम्हें चश्मा लग जाएगा, इतने नुकसान हैं। और हम खुद क्या करते हैं? हम सारा दिन फ़ोन ही देखते हैं। जब वो बच्चा देख रहा है कि मेरी मम्मी भी सारा दिन फ़ोन देख रही है, मेरे पापा भी जब ऑफिस से या दुकान से घर आते हैं पापा भी फ़ोन देख रहे हैं, तो बच्चा इस चीज़ में भी आपकी ही नकल करेगा। देखिए, कोई भी बच्चा बोलने से कभी कोई बात ना सीखा है ना वो आगे सीखेगा। बच्चा हमेशा वो कॉपी करता है अपने बड़ों को, जो उसके घर में लोग हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं वो उनको देख देख के सीखता है। बोलने से कभी बच्चा नहीं सीखता। अगर आप बच्चे को बोल रहे हैं कि बेटा फ़ोन मत देखो, आंखें ख़राब हो जाएंगी, और आप खुद क्या कर रहे हैं? आप खुद फ़ोन देख रहे हैं। अगर बच्चा देख रहा है कि अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं तब भी आप फ़ोन लेके जा रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं तब भी आप फ़ोन देख रहे हैं, आप अगर थोड़ी सी देर भी आप खाली बैठते ही नहीं हैं, आप हर समय फ़ोन ही देखते रहते हैं। फ़ोन में आप मूवी भी लगा के रखे है आपने, फ़ोन में कोई कुछ भी आप चला रहे हैं फ़ोन में। बच्चे को ये नहीं पता है कि आप क्या देख रहे हैं, बस उसको ये दिख रहा है कि मेरे पापा है या मम्मी है या घर में जो भी कोई लोग हैं सब फ़ोन देख रहे हैं, तो उसको भी फ़ोन चाहिए ही चाहिए। फिर आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। बच्चे को हम तभी कोई काम के लिए मना कर सकते हैं, पहले उसको हमें छोड़ना ही पड़ेगा। बच्चे के सामने हमें ये दिखाना पड़ेगा कि देखो हम भी फ़ोन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो तुम्हें भी फ़ोन नहीं यूज़ करना है, तभी हम कुछ बोल पाएंगे। ये बात तो आपने भी सुनी होगी, हम किसी को तभी कुछ बोल सकते हैं जब हम खुद वो काम करते हैं, और ख़ास तौर पे अपने बच्चों के लिए। पेरेंटिंग में बहुत सारे आपको त्याग करने पड़ते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका आपको शौक़ होता है, लेकिन आपको वो अपने बच्चों की खातिर छोड़नी पड़ती है, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा वो काम ना करे, इसीलिए आपको छोड़नी पड़ती है। अब मैंने खुद देखा है कि कई सारी मदर्स ऐसी होती हैं कि वो इतने इतने सीरियल देखती हैं, 2-2 3-3 घंटे लगातार सीरियल देख रही हैं, वो चाहे वो फ़ोन में देख रही हैं वो टीवी में देख रही हैं। तो आप अपने बच्चे को कैसे बोलेंगे कि बेटा फ़ोन नहीं देखना चाहिए, टीवी नहीं देखना चाहिए? आप नहीं बोल सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरे बच्चों ने कभी भी अननेसेसरी फ़ोन नहीं लिया। मेरे फ़ोन में आज तक कभी कोई भी गेम डाउनलोड नहीं हुआ। कभी मेरे बच्चों ने अननेसेसरी कोई शॉर्ट्स देखने के लिए, कोई वीडियो देखने के लिए कभी भी फ़ोन नहीं लिया। कोरोना आया, ऑनलाइन क्लासेस हुई,
फ़ोन लेते थे, ऑनलाइन क्लास करते थे, उसके बाद मुझे दे देते थे। उसके बाद होमवर्क आता था, मेरे फ़ोन पे ही आता था, होमवर्क किया, उसके बाद फ़ोन मुझे दे दिया। अब मैंने देखा था उस टाइम पे कई मदर्स ने सिर्फ इसलिए दूसरा फ़ोन लिया घर में कि हमारा फ़ोन 4-4 6-6 घंटे के लिए बच्चे के पास चला जाएगा तो हम क्या करेंगे। इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे बच्चों को दूसरा फ़ोन लेके दिया, और जब तो दिया उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होगा। उसके बाद बच्चों ने वो फ़ोन, कई सारे ऐसे बच्चे थे, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर मोस्टली बच्चों ने वो फ़ोन उसके बाद अपने पेरेंट्स को वापस नहीं किया। बहुत सारे बच्चे जिनको मैं पर्सनली जानती हूँ, जो मेरे बच्चों की क्लास में थे, उनको लगने लग गया था कि अब तो ये बस फ़ोन हमारा है, और उसके बाद वो उनका रोना चिल्लाना वो शुरू हो जाता था और वो फ़ोन उनका पर्सनल फ़ोन बन गया। मेरे दोनों बच्चों ने हमेशा, जब भी मेरा फ़ोन लिया है, फ़ोन घर में एक ही था, मेरा ही फ़ोन था, एक ही फ़ोन था, उसी से दोनों बच्चों का काम आता था स्कूल से, उसी में दोनों अपना काम करते थे, उसके बाद वो फ़ोन मुझे लौटा देते थे। ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चों के पास फ़ोन नहीं था, फ़ोन था मेरे बच्चों के पास। आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे बच्चों के पास कौन सा फ़ोन था। ये था मेरे बच्चों का फ़ोन, और ये आज भी चल रहा है, ये आज भी चल रहा है। ये फ़ोन हमने क्यों लिया था उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि हम उनको फ़ोन नहीं लेके दे सकते थे, लेकिन फ़ोन की ज़रूरत क्या थी। जब मेरा फ़ोन हर समय अवेलेबल है, जब भी उनको काम करना है, तो फिर फ़ोन किस लिए चाहिए। ये फ़ोन भी हमने उसको तब लेके दिया था जब वो 12th क्लास में हो गई थी और वो ट्यूशन जाती थी, वो अकेले ट्यूशन जाने लग गई थी वो स्कूटी से। तो वो वहाँ पहुँचकर मुझे एक फ़ोन करती थी कि मम्मा मैं पहुँच गई हूँ। जब वो वहाँ से निकलती थी तो मुझे एक फ़ोन करती थी कि मम्मा मैं यहाँ से भी निकल रही हूँ, जिससे कि कई बार ट्यूशन बहुत दूर हो जाती थी, तो वो मुझे बस इतने मुझे एक सेटिस्फेक्शन हो जाता था कि चलो ठीक से पहुँच गई और अब घर आ रही है, इतनी देर में वो घर आ रही है। सिर्फ इसलिए ये फ़ोन था। जब तक वो 12th क्लास में थी तब तक ये फ़ोन यूज़ किया, जब वो कॉलेज गई तब हमने उसको फ़ोन लेके दिया, तब तक यही फ़ोन यूज़ किया, दोनों बच्चे इसी फ़ोन को यूज़ करते थे। कहने का मतलब यही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है अब बच्चे ऐसे क्यों हुए, बच्चों को ये आदत क्यों हुई। अब मैं बताती हूँ कि हम एज अ पेरेंट क्या करते थे। हमारे घर में मेरे हस्बैंड जब भी ऑफिस से आ जाते हैं, पहले से लेके आज तक भी हमारे घर में ये रूल है कि जब भी वो ऑफिस से आएंगे तो हम ऐसे फ़ोन लेके नहीं बैठेंगे। अगर हमें कुछ काम है, किसी का ज़रूरी फ़ोन आता है तो ठीक है, फिर तो उनको भी लेना पड़ेगा और मुझे भी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम फ़ोन खाली बैठे हैं, हम अननेसेसरी फ़ोन कभी नहीं देखते हैं, कभी भी हम कोई वीडियो नहीं चला के बैठते, कभी शॉर्ट्स नहीं चला के बैठेंगे, हम अननेसेसरी फ़ोन नहीं लेते हैं। फ़ोन वो ऑफिस से आएंगे, फ़ोन हमारा एक टेबल पे रखा जाता है, वो टेबल से तभी उठता है जब हमें कुछ काम होता है या उनको कुछ कोई कॉल आ जाती है या कुछ याद आ गया कुछ काम करना है। वैसे हम कभी भी फ़ोन नहीं लेते हैं। तभी हम अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि अननेसेसरी फ़ोन नहीं लेना है। अब मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ, मेरे बच्चों को पता है कि मम्मा को अब फ़ोन की ज़रूरत क्यों है। अभी भी अगर मैं वीडियो बना रही हूँ तो मेरे बच्चे को पता है कि मम्मा सिर्फ वीडियो बनाने के लिए फ़ोन का यूज़ कर रही है, ऐसे अननेसेसरी स्क्रॉल करने के लिए या इंस्टा या कुछ भी देखने के लिए फ़ोन नहीं लिया हुआ है। तो तभी हम बच्चे को कुछ बोल सकते हैं, तभी हम बच्चों को समझा सकते हैं, तभी हम बच्चों को डांट सकते हैं। पहले हमें उस चीज़ को खुद फॉलो करना पड़ेगा। पेरेंटिंग के ऊपर आजकल इतनी सारी किताबें लिखी जा रही हैं, इतनी सारी क्लासेस ली जा रही हैं। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊँ ना, पेरेंटिंग और कुछ नहीं है। पेरेंटिंग एक छोटी सी इतनी सी बात है कि आप जो भी काम चाहते हैं कि मेरा बच्चा ये काम ना करे, तो सबसे पहले वो आपको छोड़ना होगा। उसके लिए आपको एग्जाम्पल बनना होगा, इससे कि आप उसे बोल पाए कि आपको ये काम नहीं करना है। अगर आप खुद वो काम कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे को कभी नहीं बोल सकते। ये आजकल के बच्चे हैं, ये आपको उल्टा जवाब देने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। शायद आप सोचेंगे कि हमने तो अपने पेरेंट्स के सामने कभी जवाब नहीं दिया, वो ज़माना अलग था। आजकल जो ये 4-5 साल के अंदर इतना बड़ा चेंज आया है ना, उसके बाद बच्चे भी चेंज हो गए हैं। हमारे बच्चे, हमारे टाइम वाले बच्चे नहीं हैं ये आजकल। ये इतना उल्टा बोलते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। आपको उसको समझाना होगा, लेकिन उसको समझाने से पहले खुद भी समझना होगा। जितना आप फ़ोन का यूज़ कम करेंगे उतना ही फिर आप बच्चे को बोल पाएंगे, समझा पाएंगे और बच्चे को समझ भी आएगी। सब बातें करते हैं कि हमारा बच्चा तो फ़ोन ही नहीं छोड़ता है। खुद मेरी ही फैमिली में मेरे भाई बहनों के बच्चे हैं, वो भी बहुत सारा फ़ोन देखते हैं, लेकिन मेरे दोनों बच्चों ने कभी फ़ोन नहीं देखा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि चलो बच्चों के अंदर ये आदत तो नहीं आई, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए हम लोगों ने भी बहुत बड़ा त्याग किया कि अगर हम देखते भी थे, हम टीवी भी देखते थे, शायद हम फ़ोन भी देखते, लेकिन हमने जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते गए हमने टीवी भी छोड़ दिया देखना और हम फ़ोन भी नहीं देखते हैं। तो ऐसे ही बच्चों के ऊपर असर पड़ता है इन चीज़ों का। वो देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या क्या कर रहे हैं, वैसे ही वो बच्चे सीखते हैं।
तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा फ़ोन ना देखे तो सबसे पहले तो आप अपनी इस आदत को सुधारें अगर आप भी फ़ोन देखते हैं। दूसरी बात है, उसको टाइम टाइम पे समझाते रहें कि फ़ोन के क्या नुकसान हैं। तब आप बोल सकते हैं उसको, तब आप समझा सकते हैं जब आप खुद फ़ोन नहीं देखेंगे। अगर आप खुद भी सारा दिन फ़ोन देखेंगे तो फिर आप बच्चे को नहीं समझा सकते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सबके साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बिना तो बिल्कुल भी ना चाहिए। थैंक यू सो मच।